Hello everyone, welcome to iQuanta. My name is Sajjan Varnwal and I have been helping CAT and IPMAT aspirants with Quant and DILR section for more than 10 years. आज हम डिस्कस करने वाले हैं IPMAT इंदौर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के, क्योंकि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने का बेस्ट वे है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना। उससे हमें सही आइडिया मिलता है, लेवल का एग्जैक्ट नॉलेज पता चलता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम वेन डायग्राम। इट इज इन अ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 52 like tea, 48 like juice and 62 like coffee. If each student in the group likes at least one of among tea, juice and coffee, then the maximum number of students that like more than one drink is. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक 3 सेट्स वेन डायग्राम का क्वेश्चन लग रहा है ना। टोटल गिवन है कितना है, टोटल 150 एंड number of students who like tea is 52. This is 52. Number of students who like juice is 48. Number of students who like coffee is 62. ये दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि if each student in the group likes at least one among tea, juice and coffee, मतलब out of 150 students ऐसा कोई भी नहीं है जो इनमें से कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। That means none is equal to 0. N is equal to 0. Then maximum number of students that like more than one drink is, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मोर देन वन ड्रिंक लाइक करते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, वेन डायग्राम के केस में अगर हम बात करें, x1 आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ दीज बेवरेजेस। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B and this is C. A is number of students who like only tea, B is number of students who like only juice, C is number of students who like only coffee. तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, this group A plus B plus C will be known as students who like exactly one beverages, which is X1. Then we can say if this is D, this is E and this is F, this is G. So D plus E plus F, these are the students who like exactly two beverages, and G is basically X3 who likes all the three beverages. तो हमें क्या मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट जो सबसे पहला चीज आता है कि X1 प्लस X2 प्लस X3 विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नन जीरो है तो इट विल बी 150 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 150। दूसरा चीज क्या होगा कि x1 plus x2, not x2, it will be x1 plus 2x2 plus 3x3. This will be equal to sum of these three groups. 52 plus 48 plus 62 कितना हो जाएगा, 162। तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2x2 x1 माइनस x1 विल बी कैंसिल्ड आउट, 2x2 माइनस x2 इज x2, 3x3 माइनस x3 इज 2x3 इज इक्वल टू दिस विल बी 12. नाउ व्हाट डू वी वांट, वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक मोर देन वन ड्रिंक। मोर देन वन ड्रिंक का मतलब x2 प्लस x3, वी नीड टू मैक्सिमाइज x2 प्लस x3 मोर देन वन, राइट। तो कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं, जो 2 ड्रिंक लाइक करते हैं या 3 ड्रिंक लाइक करते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते। तो x2 प्लस x3 अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहें यहां से तो क्या कर सकते हैं, x3 का कोफिशिएंट ज्यादा है तो जितनी वैल्यू हम कम लेंगे x3 की, x2 की वैल्यू उतनी बड़ी होगी और x2 प्लस x3 की वैल्यू भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अगर मैं x3 को 0 ले लूं तो x2 आ जाएगा 12, तो x2 प्लस x3 भी 12 आ जाएगा। बट अगर x2 को 0 ले लूं तो x3 आएगा 6। इन दैट केस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा, 6। दैट विल बी मिनिमम। मैक्सिमम क्या हो गया, x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 12। कब, जब हम x3 को 0 मान रहे हैं और इससे 12 मान रहे हैं। सो दैट विल बी आवर आंसर।
12। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैज ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड बनानास in the ratio 3:6:7 if the number of oranges, देखो oranges, apples and banana, ये अगर 3x है तो ये 6x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। अब कह रहे हैं if the number of oranges is a multiple of both 5 and 6, this is a multiple of both 5 and 6, then the minimum number of fruits the seller has is, तो अगर हम 5 and 6 का मल्टीपल, जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो ले तो क्या हो जाएगा, 5 and 6 का एलसीएम लेंगे विच इज इक्वल टू नथिंग बट 30, तो मिनिमम ये 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो x 10 हो गया, इन दैट केस दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी 70, तो इन सब की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो टोटल अगर हम इनको ऐड करें कितना आ रहा है 160, दैट विल बी आवर आंसर, दैट मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स द सेलर हैज will be 160। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ABC be a right angle triangle with AB is equal to BC is equal to 18। तो इस सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है, ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to BC is equal to ये भी 18 और ये भी 18। The area of largest rectangle that can be inscribed in this triangle and has B as one of the vertices is, तो B जो है one of the vertex है, one of the vertices है, और एक हम rectangle बनाना चाह रहे हैं कुछ ऐसा जो मैक्सिमम एरिया दे, कुछ ऐसा ऐसा, ये rectangle है, ठीक है। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां पे अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बिकॉज दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये अगर 90 है बाकी दोनों साइड्स इक्वल है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 एंड दिस विल ऑल्सो भी 45 डिग्री क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हो गया। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये भी 18 है, ये भी 18 है ना, ये लेंथ इसके बराबर है, तो हम दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स से इफ दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ विल बी B, सिमिलरली इफ दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ विल बी B। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर ये B है, ये A है, ये B है, तो यहां से टोटल अगर हम कंपेयर करें तो दिस लेंथ, ये जो लेंथ है ये भी तो A ही है, ये भी A है, देखो ये A है, ये A, ये A, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा A इंटू B, A इंटू B, तो एरिया मैक्सिमम एरिया विल बी इक्वल टू A इंटू B, और A की वैल्यू क्या है, A की जगह पे हम रख सकते हैं 18 माइनस B, तो 18 माइनस B इंटू B। अब अगर इसे मैक्सिमाइज करना है तो हमें पता है कि दो वेरिएबल का सम अगर कांस्टेंट हो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब इक्वल हो। इन दोनों का सम क्या आ रहा है 18 माइनस B प्लस B कितना आ रहा है 18, तो दोनों का सम कांस्टेंट है, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा जब दोनों इक्वल होंगे, मतलब 18 माइनस B विल बी इक्वल टू B और 2B इज इक्वल टू 18, और हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू 9। तो अगर ये 9 हो गया तो यहां पे रख दो, ये भी 9, ये भी 9, विच इज इक्वल टू 81। सो दैट इज आवर आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स एंड विद पेरीमीटर 15 इज। तो मान लो हमारे पास तीन साइड, किसी ट्रायंगल के तीन साइड लेंथ है A, B एंड C, ठीक है, और तीनों साइड इंटीग्रल हैं, तो कुछ ऐसा रिलेशन ले सकते हैं कि A विल बी ग्रेटर देन B विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू B विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड लेंथ की बात करें तो पेरीमीटर के हाफ से वो हमेशा छोटा होता है ना, तो अगर ये 15 है, 15 का हाफ कितना हुआ 7.5,
तो 7.5 से छोटा क्या हुआ 7। तो अगर मैं स्टार्ट करूं 7 से, जो लार्जेस्ट साइड पॉसिबल है 7, तो बचे हुए 2 का सम 8 होना चाहिए। क्या ले सकते हैं 7 और 1, 7 6 2, फिर 7 5 3 7 4 4, ये 4 पॉसिबिलिटी हुई। अगर लार्जेस्ट साइड 6 लेते हैं तो बचे हुए 2 साइड क्या ले सकते हैं 6 3, फिर 6 5 एंड 4, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर हम लार्जेस्ट साइड 5 लेते हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। और ये भी याद रखना कि कोई भी साइड लेंथ जो है किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है वो पेरीमीटर के हाफ से हमेशा छोटी होगी और पेरीमीटर के 1/3 से हमेशा बड़ी या इक्वल होगी। जो लार्जेस्ट साइड लेंथ है वो हाफ से छोटी होगी और 1/3 से बड़ी होगी या बराबर होगी। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई टोटल 3 + 3 + 1, 7 विल बी आवर आंसर। नाउ इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज अगर लेंथ दे रखी है तो आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो कि अगर P इज द पेरीमीटर तो P² / 48 विल बी नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर P क्या है इवन है, एंड P + 3 होल स्क्वायर अपॉन 48 दिस विल गिव यू नंबर ऑफ ट्रायंगल विद इंटीग्रल साइड्स। कब? जब P जो है ऑड है। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या डिनोट करता है नियरेस्ट इंटीजर। मतलब अगर वैल्यू इसकी 3.4 आई तो आंसर 3 लेंगे, अगर 3.8 आई तो आंसर 4 लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं P की वैल्यू 15 रख दूं तो क्या हो जाएगा 18 + 3 21² अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर 441 अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर। अच्छा 15 है ना तो ये 18 हो जाएगा, राइट। 15 है तो ये यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 18² अपॉन 48 विच इज इक्वल टू 324 अपॉन 48। अब अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा 9, 3 से दोनों डिविजिबल है 3 और 4, 12 से दोनों डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 12 × 4 हो गया। ये अगर 12 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स, देन 84 7 टाइम्स, तो 27/4 कितना आ रहा है ये वैल्यू, ये आ रहा है 6.75। तो हम क्या लेंगे क्लोजेस्ट इंटीजर। क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है इसका 7। सो दैट विल बी आवर आंसर। तो ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हो कभी भी अगर ये यूज करना हो, कभी भी फाइंड करना हो कि कितने ऐसे ट्रायंगल होंगे विद इंटीजर साइड्स। ओके, सो हम छोटे छोटे सेगमेंट में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग ओनली 4 क्वेश्चंस, ओके, ताकि आप थोड़ा ब्रेक भी ले सको, फिर अगले वीडियोस की तरफ देख सको। तो वी आर स्टार्टिंग विद IPMAT इंदौर 2024 एंड वेरी सून वी विल बी गो टू 2023 previous year question, 2022 previous question and so on. Okay, so if you like this video, let me know your reviews, let me know it in the comment, like the video, subscribe the channel, and any kind of feedback is welcome. So see you guys in the next video. Thank you.